अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है? एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे को तारुफ कराना है जिन्नात, ये भी अकीदे का पार्ट। बच्चे के गलत अकायद ना होना कि मतलब वो इंडियन मूवीज़ देख देख के बदरू का आत्मा का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, हॉरर मूवीज़ देख देख के बच्चा जिन्नों से बहुत ज़्यादा ना डरने लगे, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। हेलोवीन का बच्चा ना कायल हो, ये भी तो अकीदे का ही पार्ट है ना। तो मॉडर्न जो मसाइल है अकीदे को लेके ज़रा उनको एड्रेस करना। देखिए अकीदा ही असल में बंदे को स्ट्रेंथ देता है एट द एंड ऑफ द डे, स्ट्रॉन्ग अकीदा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आया आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky? असल में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी है गुड वर्ड, लेकिन कलिमा तय्यबा आपको पता है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तय्यबा इज ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ऐसे देता है, यानी अकीदे की मिसाल, स्ट्रॉन्ग अकीदे की, जैसे एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है और वो स्ट्रॉन्ग दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसकी जो ब्रांचेस है, शाखें, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही। ये मोमिन की मिसाल है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए आपने हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल क्यों दी है? खजूर का दरख्त इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री जो हर मौसम में फर्टाइल है, हर मौसम में। इवन सहरा में खजूर उगा देता है खजूर का दरख्त। कितनी पॉजिटिव बात हमारे नबी ने बताई कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह। और एक और हिकमत है इसमें, खजूर के दरख्त की मिसाल क्यों दी है मोमिन के लिए? खजूर का दरख्त हर तरह से बेनिफिशियल, पत्तों से लेके, खजूर जिस मर्जी किस्म की खजूर है फायदा देती है कि नहीं देती। कच्ची खजूर के अपने फायदे हैं, पक्की खजूर के अपने फायदे हैं, उसकी गुठली के अपने फायदे हैं, एक एक चीज खजूर के दरख्त से रिलेटेड उसके अपने फायदे। आप देखें अल्लाह के नबी ने तो आपकी इतनी प्यारी मिसाल दी कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन जो है हर मौसम में चल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी है, मोमिन की मिसाल है, जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत हैं। और अल्लाह ने कहा इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकूलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल है, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जाम्पल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है? देखिए मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचे एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रॉन्ग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह, आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की है। कुरान में जितनी स्टोरीज है वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है ना। आप देखें ऐसे मसाइल चूँकि ज़्यादा कॉमन आते हैं इसलिए मैं बार बार ये मिसालें देता हूँ। लेट्स से किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून को, आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी। हज़रत आयशा की औलाद नहीं थी,
इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपके लिए? हज़रत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी, उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हज़रत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी, तो क्या उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी? रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। इमाम बुखारी की शादी नहीं हुई, ज़्यादा मशहूर बात यही है, ठीक है, मारूफ बात यही है, नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी गालिबन आता है, खैर, लेकिन ऐसे हमारे अइम्मा गुजरे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस, करना चाहते होंगे लेकिन इल्म में लगा दी सारी उम्र। इमाम इब्न तैमिया के बारे में आता है गालिबन, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो देर आर सो मैनी पीपल जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं यू आर डूम्ड, या आपकी नस्ल ख़त्म है। देखिए कई देर सो मैनी ग्रेट पीपल है पास्ट। अब आप हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी नस्ल कहाँ है, हज़रत आयशा की नस्ल। लेकिन हज़रत आयशा से दूसरा काम इतना ले लिया कि मैं और आप सही बुखारी, कितनी हदीस हज़रत आयशा से, मोर देन 2000 आई थिंक हज़रत आयशा से हदीस मरवी है। तो ये वाला काम ले लिया अल्लाह ने उससे, फिर उम्महातुल मोमिनीन में से है वो। तो रिलेटेबिलिटी इसी तरह देखे, कोई आपकी फैमिली में फौत हो गया है तो आप पहले इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई फौत हो गया है। सबसे ज़्यादा अमवात हमारे नबी ने देखी है विदाउट अ सेकेंड डाउट। अपने बच्चों की चार बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में, 3 बेटियों की और 2 बेटों की, 5 बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में और अपने हाथ से दफनाया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को। इसी तरह अपने सहाबा की अमवात देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है। अपनी वाइफ की डेथ देखी है हज़रत खदीजा की, इसके बाद जो है वो अपने अंकल की डेथ देखी है, अपने दादा की डेथ देखी है अब्दुल मुत्तलिब की। तो ये आसान नहीं होता इतने लोगों को मरते देखना। आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, हमने अभी तक कितनी डेथ्स देखी हैं, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो यू कैन रिलेट विद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रिलेटेबिलिटी रियली हेल्प्स। इसीलिए कुरानिक स्टोरीज से रिलेट करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग फ्रॉम लव्ड वंस, ख़ानदानी निज़ाम, और जितना कुंबा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छी बात है। इसलिए अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें और एक दूसरे का साथ दिया करें, बड़ी तक़वियत मिलती है एक दूसरे को दिलासा जब दिया जाता है। तो पुरानी जनरेशन माशाल्लाह आप देखें 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे, इसी तरह मैं अपने दादा को देखूं 8 बच्चे, नाना को देखूं उनके भी 8 बच्चे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब डाइट की वजह से, इन सारी चीज़ों से फैमिली सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बच्चों की तरफ आ रहा है। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम, कुंबा, ख़ानदान बहुत मैटर करता है और उससे काउंसलिंग लेना और एक दूसरे को तक़वियत देना। इसीलिए नबी ने देखे अल्लाह ने कितना पसंद फरमाया बीमार की तीमारदारी, अपने बच्चों को सिखाएं बीमार की तीमारदारी। इसी तरह कोई फौत हो गया है तो बच्चों को मैनर्स होना चाहिए, वहाँ जाके क्या कहना है, क्या अफसोस करना है वहाँ जाके। और बच्चों को आपको भेजना चाहिए ऐसी जगह, जनाजों पे भेजना चाहिए, इवन कब्रिस्तान तक भेजना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा हमें इसमें बहादुर बनाना चाहिए कि एवरीवन हैज़ टू डाई, ठीक है। इसी तरह फिर दुआज़ हैं, इस्लामिक साइकोथेरेपी का हिस्सा वो दुआज़, आगे हम देखते हैं क्या क्या है। स्टोरी ऑफ उम्मे सलमा है, उनकी दुआ कितनी मशहूर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरन मिन्हा। उनके जब मियाँ फौत हुए तो उन्होंने दुआ पढ़ी और अल्लाह ने बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर दिए। कितनी बड़ी केस स्टडी है। तो ये चंद एक बातें इस्लामिक थेरेपी के हवाले से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, आखिरी चीज़, TIIP मॉडल है, ट्रेडिशनल इस्लामिक इंटीग्रेटेड साइकोथेरेपी, TIIP मॉडल। इसमें कल्ब इज़ द सेंटर अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जो अगर सही है तो सारा जिस्म सब कुछ ठीक है, जो अगर ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है, और बेशक वो क्या है, कल्ब, वही कल्ब, वही अल कल्ब। तो कल्ब सेंटर में है जिस पे वर्किंग करनी है एक्चुअली। अब कल्ब के साथ अकल भी जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंगली आपके हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो सिर्फ दिल के ऊपर काम करते हैं, उनका ताल्लुक दिमाग के साथ नहीं है। सर्च अबाउट इट, ठीक है, गूगल पे जाके लिखें न्यूरॉन्स ऑफ द हार्ट। 40,000 न्यूरॉन्स आपके दिल में हैं, वो सिर्फ दिल को सोचने पे मजबूर करते हैं। दिल का अपना एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। एनीवे
कल्ब का ताल्लुक अकल से भी है, कल्ब का ताल्लुक नफ्स से भी है, कल्ब का ताल्लुक एहसास इमोशन से भी है, कल्ब का ताल्लुक रूह से भी है। सो आवर सेंटर ऑफ फोकस इज कल्ब। वेस्टर्न साइकोलॉजी का मसला ये है कि कल्ब को निकाल दिया उन्होंने बीच में से, और इंसान को बस एक ऐसा ही उन्होंने क्रिएचर समझा जिसका दिमाग सब कुछ है। तो इसलिए जब भी हमने अपने मसाइल को ठीक करना है तो सबसे पहले कल्ब का इलाज करना है, ठीक है। और कल्ब का इलाज आपको पता है उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने गुनाह भी छोड़ना है। देखिए, अगर हमने डिप्रेशन सैडनेस से निकलना है, हमने गुनाह भी छोड़ना है, क्योंकि गुनाह कल्ब को इफ़ेक्ट करता है। हमने कुरान के साथ भी कनेक्ट होना है क्या, ताकि कल्ब और स्ट्रेंथन हो। हमने कुरान याद करना है ताकि कल्ब में कुरान आए, ठीक है, कुरान की तिलावत सुननी ताकि कल्ब में कुरान आए। इसी तरह हमने जो है वो अपनी अकल को भी कल्ब के साथ जो है वो जोड़ना है। यानी कल्ब के साथ जोड़ने से मुराद है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी अकल को गवर्न करना है, ना कि अदरवाइज। कुछ लोग अकल के मुताबिक दीन को जज करते हैं कि मेरी अकल तो ये कहती है लिहाजा ये कर लो, और वो अकल के मुताबिक दीन, कोई दीन के बाद अकल के मुताबिक ना हो तो वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अकल दीन के ताबे है, दीन अकल के ताबे नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। चाहे आपको कोई हुक्म हजम नहीं हो रहा है अल्लाह रसूल का, फिर भी अमल करना है, क्योंकि यही तो दिल की खुराक है, ये तो कल्ब है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मॉडल लगाना कि आपने अपनी सोचें भी ठीक करनी है। देखिए, कॉग्निशन जो सबसे ऊपर है, अकल, उसको भी ठीक करना है, सोचों को अच्छा सोचना है, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचना है। नफ्स, आपने बिहेवियरल इंक्लिनेशन या जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल करना है, गुनाह से बाहर निकलना है। नंबर 3, आपने एहसास, अपने इमोशंस को भी ठीक रखना है। नंबर 4, आपने रूहानी सेहत जो है उसको भी ठीक रखना है। इन सारी चीज़ों से आपका कल्ब स्ट्रेंथन होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप मॉडल जहन में रखें। आखिर में बस चंद एक दुआएं हैं जो हमने कई बार इस पर बात की है। एक तो ये डिप्रेशन की दुआ मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा क़ज़ाउक। ये दुआ ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें, ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है इसकी, ठीक है। इसी तरह ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ब्यूटीफुल दुआ। इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। नंबर 1, हम से, हम कहते हैं एंग्जाइटी को, हुज़न से सौरो, अज्ज से, अज्ज कहते हैं वीकनेस को, कसल से लेजीनेस को। अज्ज और कसल इन शॉर्ट जो है वो क्या है, डीमोटिवेशन। उसके बाद बुखल से, बुखल कहते हैं माइजरलीनेस को। जुबन से, जुबन कहते हैं कॉवर्डीज को, डरपोकपन को। व ज़ला इद्दैन, ज़ला इद्दैन से मुराद है कर्ज के अंदर डूब जाने से। व ग़लबत रिजाल, और लोगों के गलबे से कि कोई इंसान मुझ पे हावी हो जाए। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फिर ये दुआ, असली लिशानी कुल्ला वला तकिलनी ला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्क़त से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्क़त से। व दरकिश शकाई, होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचिडनेस। और वसूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हों या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊँ या मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई, सख्त मुशक्क़त से पनाह मांग रहे हैं। व दरक शकाई, होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस, होपलेसनेस। व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से पनाह मांग। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। अल्लाह, देयर इज़ नो ईज़ एक्सेप्ट दैट विच यू मेक ईजी, एंड इंडीड यू व्हेन यू वांट मेक ग्रीफ एंड डिफ़िकल्टी ईजी। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की ऐप है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहीं पे आज हमारा इख्तिताम हुआ इस सीरीज़ का।
आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।